एंगुलर मोमेंटम रोटेशन की वो फोर्स है जिससे गैस के बादल एक बनते हुए स्टार के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वो ग्रेविटी के खिलाफ काम करके गैस को एक पतली डिस्क में फैला देता है। एंगुलर मोमेंटम और ग्रेविटी में बेसिकली मुकाबला चलता रहता है। एंगुलर मोमेंटम चीजों को बाहर स्पिन करता रहता है, जबकि ग्रेविटी हर चीज को बीच की तरफ खींचती है। हम इस एंगुलर मोमेंटम को कम कर दें तो स्टार ज्यादा जल्दी बनेगा। यंग स्टार्स या प्रोटोस्टार्स सिर्फ तब जगमगा सकते हैं अगर बीच का गैस क्लाउड एक बेहद गर्म डेंस स्टेट में पहुंच जाए, पर सेंटर के इर्द गिर्द वो डिस्क इतनी तेजी से घूमती है कि ग्रेविटी अपना काम नहीं कर पाती है। अब साइंटिस्ट समझ चुके हैं कि यहाँ पर एक तीसरी फोर्स भी अपना काम करती है। अब साइंटिस्ट समझ चुके हैं कि यहाँ एक तीसरी फोर्स भी अपना काम करती है। यहाँ पर मैग्नेटिज्म अपना असर दिखाता है। एक प्रोटोस्टार यानी नए बन रहे स्टार का मैग्नेटिज्म डिस्क पर असर डाल सकता है। वो उसकी स्पीड को कम करके स्टार को बनने में मदद करता है। फॉर्मिंग स्टार में घूमती हुई डिस्क और उसके आसपास की डिस्क बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा करती है। ये फील्ड्स तेजी से घूम रहे पार्टिकल्स को पकड़कर उनकी रफ्तार कम कर देती है। मैग्नेटिज्म एक कॉस्मिक ब्रेक की तरह काम करता है। वो थोड़ा धीमा होकर आखिर में स्पाइरल की तरह घूमकर सेंटर में जाता है। ग्रेविटी जीतने लगती है। ग्रेविटी उस एंगुलर मोमेंटम को हरा देती है और स्टार बन जाता है। ग्रेविटी गैस डिस्क को अंदर की तरफ खींचती है, उसे तब तक क्रश करती है जब तक गैस डेंस होकर जल नहीं जाती है। इस तरह स्टार पैदा होता है। ये हमारा यूनिवर्स है अब से 1200 करोड़ साल पहले। गैस से भरे कॉस्मोस में हर जगह फ्लैशेस हैं और ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म हाइड्रोजन गैस के क्लाउड्स को क्रश करके स्टार्स बना रहे हैं। इनमें से कुछ बड़े स्टार्स अपने हाइड्रोजन फ्यूल को बहुत जल्दी जला देते हैं। फ्यूजन की पावर के बिना उनके पास ग्रेविटी से लड़ने के लिए कुछ नहीं है। कभी कभी इसमें एक वायलेंट मैग्नेटिक डेथ हो सकती है, जिससे स्टार कोलैप्स होकर एक सुपरनोवा के रूप में फटता है। स्टार की बाहर की गैसी लेयर्स स्पेस में बिखर जाती हैं। आखिर में स्टार का कोर अंदर की तरफ क्रश होता है, जिससे उसका मैग्नेटिज्म सुपर चार्ज हो जाता है। अगर आप स्टार्स को देखें तो लगभग सभी स्टार्स के सरफेस पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। होता ये है कि जब एक स्टार मरता है और कोलैप्स हो जाता है तो भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही रहती है। तो मान लीजिए कि अगर किसी स्टार का सरफेस एरिया 1000 या 10,000 गुना कम होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतने गुना बढ़ जाती है। जैसे जैसे सुपरनोवा का कोर कोलैप्स होता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। इस सब के आखिर में आपको 19.3 किलोमीटर चौड़ी एक बॉल मिलती है, जिसे कहते हैं मैग्नेटार। इन डेंस बॉल्स में बहुत बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, बल्कि पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की फील्ड से करोड़ों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। एक मैग्नेटार के बहुत पास जाने पर उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपके टुकड़े टुकड़े कर सकती है, क्योंकि आपके एटम्स इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में एक साथ नहीं रह पाते हैं। हमारे यूनिवर्स में अब भी वैसे विशाल स्टार्स हैं जो मैग्नेटार्स बना सकते हैं। साइंटिस्ट्स ऐसे 23 मैग्नेटार्स के बारे में जानते हैं जो हमारी गैलेक्सी में हैं, और इनमें से एक SGR 180620 जो अर्थ से 50,000 लाइट ईयर्स दूर है, वही मैग्नेटिक मॉन्स्टर है जिसने 2004 में अर्थ पर हमला किया था। वो ब्लास्ट एक स्टार असर हुआ होता। अगर मैग्नेटार हमारे अर्थ से 1-2 लाइट ईयर्स दूर होता तो वो हमारे प्लेनेट को बर्बाद कर सकता था।
ऐसी रेडिएशन की सिर्फ एक बर्स्ट हमारे एटमॉस्फेयर को लिटरली हटा सकती है। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सांस लेने के लिए हवा नहीं होगी, सारे जानवर मर जाएंगे, एयर प्रेशर के बिना समुद्र उबल कर उड़ जाएंगे। अर्थ पत्थर की एक निर्जीव बॉल बनकर स्पेस में घूमता रहेगा। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं जो एक दूसरे से टकराती रहती हैं, उनमें से सबसे खतरनाक की लिस्ट पर मैग्नेटार्स सबसे ऊपर हैं। बहुत ही डरावने हैं। मैग्नेटार्स के वायलेंट जन्म के दौरान सुपरनोवाज मिल्की वे में शॉक वेव्स भेजते हैं। साइंटिस्ट्स को इन शॉक वेव्स में कॉस्मोस में कुछ सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड्स की ओरिजिन के सुराग मिल रहे हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड्स इतनी बड़ी हैं कि उन्होंने हमारी पूरी गैलेक्सी को ढक रखा है। हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे को कई सदियों से स्टडी कर रहे हैं। वहां मौजूद गैस, डस्ट और 20,000 करोड़ स्टार्स की मैपिंग कर चुके हैं। पर पता चला है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा। हमारी गैलेक्सी की एक एज से दूसरी एज तक मैग्नेटिक फील्ड्स का बड़ा जाल बिछा हुआ है। वो मिल्की वे का अकेला सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। एक अकेले एटम की मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, एक बाब मैग्नेट की मैग्नेट फील्ड हो सकती है, हमारे प्लेनेट की है, सन की है, और यहाँ तक कि वो गैलेक्सीज जैसे बड़े स्ट्रक्चर्स में भी है। गैलेक्टिक मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी है। बेसिकली वो पूरे मिल्की वे के बराबर है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी स्पिनिंग गैलेक्सी पर है, वो 1,50,000 लाइट ईयर्स चौड़ी और 30,000 लाइट ईयर्स गहरी है। जो एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्टिक फील्ड को बनाने वाली मैग्नेटिक लाइंस के मैप को एनालाइज कर रहे हैं, उन्हें एक अजीब बात पता चली है। हमारी गैलेक्सी के स्टार्स और गैस क्लाउड्स की स्वेलिंग मूवमेंट उतनी मैग्नेटिज्म पैदा नहीं कर सकते हैं जितनी असल में है। मतलब कुछ और भी है जो वहां पर विशाल मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट कर रहा है। ये सारी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड्स आती कहां से हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड्स कहां से आ रही हैं जो पूरी गैलेक्सी पर छाई हुई हैं? साइंटिस्ट्स को इन मिस्टीरियस मैग्नेटिक फील्ड्स की ओरिजिन के सुराग बहुत पहले खत्म हो चुके स्टार्स के अवशेषों में मिले। कैसियोपिया ए एक सुपरनोवा का अवशेष है। गैस और डस्ट की एक विशाल बॉल जो एक स्टार के फटने के बाद स्पेस में बिखरी थी। उसके फैलते हुए गैस के एनवेलप के साथ मैग्नेटिक फील्ड्स के एवोल्यूशन को ट्रैक कर रहे एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला है कि रेमिनेंट के किनारों पर फील्ड्स आसपास के इंटरस्टेलर गैस के बादलों से टकराकर सुपरचार्ज हो जाती है। तो क्या जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिज्म हम आज मिल्की वे में देख रहे हैं, उसकी वजह सुपरनोवा शॉक वेव्स हैं? कॉस्मोलॉजिस्ट की एक नई ब्रीड ये जानने का फैसला कर चुकी है। जेना माई ने कहा, लैब में सुपरनोवा शॉक वेव्स को सिमुलेट करने के लिए दुनिया के सबसे पावरफुल लेजर्स का इस्तेमाल कर रही है। मैं बड़े लेजर्स, बल्कि अर्थ के सबसे बड़े लेजर्स से ऐसे सुपरनोवास क्रिएट करती हूँ जो आसानी से आपके हाथ की हथेली में फिट हो सकते हैं। जेना एक्सपेरिमेंट की शुरुआत लेजर टारगेट एरिया में कार्बन रॉड का एक छोटा सा पीस रख के करती है। हम गैस से भरे एक चेम्बर में इस कार्बन रॉड टारगेट पर सभी 6 लेजर बीम्स डाल देते हैं। तो होता यह है कि ये मटेरियल बैलिस्टिकली एक्सपैंड होता है, जिससे एक शॉक वेव पैदा होती है और हमें उम्मीद होती है कि ये शॉक वेव मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करेगी। ऑलराइट, शॉट के लिए लॉक कर रही हूँ। सब बाहर चलो। हाय लेजर बे, दिस इज टारगेट एरिया वेस्ट। हम लॉक डाउन हैं और शॉट के लिए रेडी हैं। सभी 6 बीम्स पर फुल एनर्जी दीजिए। लेजर ऑपरेशंस टीम छोटे कार्बन टारगेट पर फोकस करती है। लेजर टारगेट को 10 लाख डिग्री से भी ज्यादा तक गर्म कर देता है।
कार्बन फटता है एक शॉक वेव पैदा होती है जो चेंबर में मौजूद गैस में आगे बढ़ती है। सक्सेस, सब ठीक रहा।